मध्य प्रदेश के मालवा राज्य में राजा भोज का शासन था। विद्या, कला और न्याय में उनका कोई जवाब नहीं था। लेकिन एक चीज में राजा भोज जरूर कमजोर थे, मजाक में हंसने की समझदारी। उन्हें लगता था कि वो जितना मजेदार है उतना पूरा राज्य नहीं है। अब हुआ यूं कि उनके दरबार में एक दिन उनके मंत्री बोले, महाराज, आपने सबको हराया है, पर अगर हंसाने की बात आए तो हमारे गांव का गंगू तेली भी कम नहीं। राजा भोज बोले, तेली? वो भी मुझे हंसाएगा? चलो बुलाओ, देखते हैं वो क्या माल है। गंगू तेली बड़ा मस्तमौला था। हाथ में तेल की लोटा, माथे पर चिपका हुआ पसीना और बोलने की ऐसी चाल कि सामने वाला पहले घबरा जाए, फिर हंसते हंसते बेहाल हो जाए। वो दरबार में आया तो पहले झुककर बोला, जय तेलनाथ महाराज, मतलब जय श्रीनाथ। गलती से जुबान फिसल गई। सारे दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। राजा भोज ने मुंह बनाते हुए कहा, चलो ये तो मजाक था, अब कुछ ऐसा करो जिससे मैं भी हंसूं। गंगू बोला, महाराज, हंसाने के पैसे लगेंगे। राजा बोले, कितने? गंगू बोला, आपके ताज की आधी चमक और एक दिन का राजमहल। दरबारी फिर हंसने लगे। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तू मुझे हंसा सका तो ताज भी चमकाऊंगा और महल भी दे दूंगा। गंगू ने दरबार में एक बड़ा मटका मंगवाया और बोला, महाराज, इसमें शुद्ध सरसों का तेल है, इसमें से एक बाल्टी में नहाइए तो हंसी अपने आप फिसलकर निकलेगी। राजा बोले, क्या बकवास? गंगू बोला, सच में महाराज, जब जब मैं तेल निकालता हूं मेरा ग्राहक हंसते हंसते गिर जाता है, क्योंकि मैं नाप कभी बराबर नहीं देता। पूरा दरबार ठहाके से गूंज गया। राजा बोले, अरे वाह, तू तो बड़ा मजेदार है, लेकिन और सुना, क्या तेरा तेल इतना अच्छा है कि चमड़ी भी हंसे? गंगू बोला, महाराज, इतना असरदार है कि अगर इसे माथे पर लगा लो तो गंजा भी सोचने लगे कि बाल आ गए। राजा हंसी रोक न सके, लेकिन बोले, अभी तो तूने मुझे मुस्कुराया है, पूरा हंसाया नहीं। गंगू बोला, ठीक है महाराज, अब दूसरा कमाल देखिए। बाहर जो मेरा गधा बंधा है ना, वो बोलता है। राजा बोले, गधा बोलता है? गंगू बोला, हाँ महाराज, लेकिन केवल सच बोलता है, झूठ नहीं बोलता। राजा बोले, तो पूछो, इससे क्या मैं महान हूं? गंगू बाहर गया, कान गधे के पास लगाया, फिर अंदर आकर बोला, महाराज, उसने कहा कि राजा तो महान है, लेकिन कभी कभी मूर्ख भी हो जाता है। राजा बोले, अरे धृष्ट, तू गधे के नाम पर मेरा अपमान कर रहा है? गंगू बोला, महाराज, मैंने तो बस अनुवाद किया है, असल में उसने ढेंचू बोला था, मैंने उसका अर्थ निकाला। पूरा दरबार हंसी से लोटपोट हो गया। राजा बोले, अब अगर तूने कोई नया कमाल दिखाया तो इनाम मिलेगा। गंगू ने बोला, ठीक है महाराज, लेकिन इसके लिए मुझे आपका राजसी भोजन चाहिए। राजा ने थाली मंगवाई, सोने की थाली, चांदी के कटोरे और 56 भोग। गंगू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अब आप भी मेरे घर एक दिन खाइए। तेरे घर? वहां तो तेल ही तेल होगा। गंगू बोला, हाँ महाराज, पर वहां की दाल में जो मजा है वो आपके सोने की थाली में कहाँ? राजा बोले, अच्छा चल दिखा दे। अगले दिन राजा भोज गंगू तेली के घर गए। घर इतना छोटा कि अंदर जाते ही सिर छत से टकराया। राजा बोले, अरे छत इतनी नीची क्यों? गंगू बोला, महाराज, ताकि अंदर जाने वाला झुककर सीखे कि इस घर में नम्रता से ही मजा आता है। राजा बोले, वाह, ये तो दर्शन शास्त्र हुआ। फिर गंगू ने दाल परोसी जिसमें तेल इतना था कि राजा ने चम्मच डाला तो वो फिसल गया। राजा बोले, ये दाल है या तालाब? गंगू बोला, महाराज, इसमें तैरना मुफ्त है, गोता लगाओ। पूरा महल का दल ठहाके मारने लगा। राजा भोज ने कहा, तेली, तू बड़ा हंसाने वाला निकला, लेकिन एक बात बता, तेरे पास इतना ज्ञान कहाँ से आया? गंगू बोला, महाराज, मैं हर दिन तेल निकालते समय सोचता हूँ कौन बड़ा है, राजा भोज या वो जो राजा के बालों में तेल डालता है। राजा बोले, मतलब? गंगू बोला, महाराज, आप राज करते हैं पर आपकी चमक मेरे तेल से है, इसलिए असली राजा कौन हुआ? पूरा दरबार वाह वाह से गूंज गया। राजा हंसी रोक न सके, बोले, सच में तू तो सबका तेल निकाल गया। गंगू बोला, महाराज, अब आपकी हंसी पूरी कराने के लिए आखिरी करतब देखिए। उसने कहा, मैं आपको अपना ताज दूंगा और आप मुझे अपना ताज दीजिए। राजा बोले, ठीक है। दोनों ने ताज बदल लिया। गंगू ने तुरंत कहा, अब महाराज, तेल का दाम बढ़ा दो। राजा बोले, क्यों? गंगू बोला, क्योंकि अब मैं राजा हूं और आप तेली। अब असली मजा तब है जब राजा तेल बेचे और तेली राज करे।
पूरा दरबार ठहाकों से फट पड़ा। राजा खुद हंसते हंसते जमीन पर लौट गए। राजा भोज बोले, गंगू, तूने जो किया वो कोई नहीं कर सका। तूने मुझे इतना हंसाया कि मेरा ताज भी मुस्कुरा रहा है। गंगू बोला, महाराज अब मैं चलता हूँ, तेल ठंडा हो रहा है और ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, जा गंगू, आज से तू मेरे दरबार का मुख्य हास्यकार है, राजकवि नहीं, राजतेली। सीख, कभी कभी हंसी का तेल ही सबसे बड़ा राज है। राजा भी हंसता है अगर तेली सच्चे दिल से हंसाए।